हेलो दोस्तों, श्याम बुकटूबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक कामयाब व्यक्ति की कामयाबी में किताबों का बहुत अहम रोल होता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी सेल्फ हेल्प किताबें जिन्हें पढ़ के आप कामयाब हो सकते हो, अपनी लाइफ में बेहतरीन कार्य कर सकते हो और अपनी जिंदगी को आनंद के साथ जी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी 5 किताबें हैं जिन्हें पढ़ के आप अपनी जिंदगी में सुधार कर सकते हो और अपनी सेल्फ हेल्प को ग्रोथ कर सकते हो। और नंबर 1 पर जो किताब है वो है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। और इस किताब के ऑथर हैं रॉबिन शर्मा। दोस्तों, यह किताब सेल्फ हेल्प और स्पिरिचुअल कैटेगरी के अंदर आती है और यह किताब इस कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट किताबों में से एक किताब मानी जाती है। और यह किताब आपको जीवन का उत्साह, उद्देश्य और उसके साथ साथ आपके जीवन को शांति प्रदान करेगी। इस किताब के अंदर ऑथर ने हमें ऐसे बहुत से तरीके बताए हैं जिन तरीकों को अपनाकर हम अपने जीवन में और अधिक सुधार कर सकते हैं और दोस्तों अपने जीवन को शांतिपूर्वक जी सकते हैं। इस किताब में एक वकील के कहानी के थ्रू हमें बताया गया है कि कैसे हम अपने जीवन में एक ठहराव ला सकते हैं और अपने जीवन का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। इस किताब के अंदर जो वकील है वो एक जाना माना वकील है और उसके पास बहुत सा धन संपत्ति और हर तरह की गाड़ी होती है, लेकिन उसके पास अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता, ना अपने परिवार के लिए, ना अपने जीवन का आनंद लेने के लिए। और उससे भी बुरी बात, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहती है। लेकिन एक दिन वह काम करते समय चक्कर खाकर गिर जाता है और अगले ही पल वह हॉस्पिटल में होता है। तब उसे यह एहसास होता है कि अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ तो मेरा यह धन और संपत्ति किस काम की। और इसके बाद वह भारत के अंदर जहाँ सन्यासी रहते हैं वहाँ चला जाता है और उन सन्यासियों से वो ज्ञान दीक्षा लेता है और अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीने का तरीका सीखता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने काम में उलझे हुए हैं या फिर आपके पास अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं है तो इस किताब को जरूर पढ़ें। यह किताब आपकी लाइफ बदल सकती है और आपको अपने जीवन में आनंद के साथ जीने का तरीका सिखा सकती है। और यह किताब आपको हिंदी के अंदर भी मिल जाएगी। और नंबर 2 पर जो किताब है वो है द 4 एग्रीमेंट और इस किताब के ऑथर हैं डॉन मिगुएल रुइज। और दोस्तों, यह किताब सेल्फ हेल्प कैटेगरी के अंदर आती है। दोस्तों, यह किताब हमें 4 समझौतों के द्वारा हमारे सामने एक शक्तिशाली जीवन शैली प्रस्तुत करती है जो हमें एक नई स्वतंत्रता, सच्ची खुशी और प्रेम की ओर ले जाती है और हमारे जीवन को रूपांतरित करती है। डॉन मिगुएल द्वारा लिखी गई यह किताब हमें 4 ऐसे समझौतों के बारे में बताती है जिन्हें अगर हम अपनाते हैं और अपने लिए उन समझौतों को मजबूत करते हैं तो हम अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। और ऑथर इस किताब में हमें उन 4 समझौतों के बारे में बताते हैं। वो समझौते इस प्रकार हैं। पहला समझौता है अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहें। दूसरा है किसी भी बात को निजी तौर पर न लें। तीसरा है पहले से धारणाएं न बनाएं। और चौथा और हमारा आखिरी समझौता है अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। और दोस्तों, अगर ऑथर के द्वारा बताए गए इन 4 समझौतों को हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों, यह किताब भी आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अमेजोन पे मिल जाएगी। और नंबर 3 पर जो किताब है वो है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति। और इस किताब के ऑथर हैं नॉर्मन विंसेंट पील। और दोस्तों, यह किताब भी सेल्फ हेल्प कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट किताब मानी गई है। और दोस्तों, इस किताब के अंदर हमें अपनी सकारात्मक एनर्जी के बारे में बताया गया है कि सकारात्मक सोच का एक मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, आप भी अगर अपनी सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं और उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है तो यह किताब आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट किताब हो सकती है। नॉर्मन विंसेंट पील ने हमें इस किताब में ऐसे बहुत से तरीके बताए हैं जिन तरीकों से हम अपनी सकारात्मक सोच को जान सकते हैं, अपनी सकारात्मक सोच को बना सकते हैं और अपनी सकारात्मक सोच को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं। और दोस्तों, इस किताब के अंदर ऑथर ने हमें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में हर रोज महसूस करते हैं लेकिन हम उसे जानते नहीं हैं और इसीलिए हम अनजान बने रहते हैं और अपनी सकारात्मक सोच का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सकारात्मक सोच को जानना चाहते हैं तो नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखी गई यह किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इस किताब को जरूर पढ़ें। यह किताब आपकी सोच को बदल के रख देगी। और दोस्तों, यह किताब भी आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अमेजोन पर मिल जाएगी। और नंबर 4 पर जो किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। और दोस्तों, यह ऑटोग्राफी एक भारत के महान संत थे परमहंस योगानंद जी, उनके खुद की बायोग्राफी के ऊपर लिखी गई है उनके द्वारा। और यह एक बहुत ही अच्छी किताब है और इस किताब को बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने भी बताया है कि इन्हें
जब उन्होंने यह किताब पढ़ी तो उनकी लाइफ बदल गई, उनका सोचने का तरीका बदल गया, उनका काम करने का तरीका बदल गया और अपने जीवन को देखने की एक नई दिशा उन्हें मिली। और हमारे जो भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उन्होंने भी इस किताब का सजेशन दिया है और उन्होंने बताया है कि ये किताब जब उन्होंने पढ़ी थी तो उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आए थे। और दोस्तों इस ऑटोबायोग्राफी में बताया गया है कि किस प्रकार वो संत बने और उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आई, क्या तकलीफ़ें उन्होंने देखी और किस प्रकार उनका जो एक भगवान के साथ रिश्ता था वो किस प्रकार का था। और दोस्तों यह किताब आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग किताब हो सकती है। इस किताब को आप जरूर पढ़ें और यह किताब आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अमेजोन पर मिल जाएगी। और नंबर 5 पर जो किताब है वो है मेन सर्च फॉर मीनिंग, जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य। और इस किताब के ऑथर हैं विक्टर ई फ्रैंकलिन। और दोस्तों यह किताब सेल्फ हेल्प और स्पिरिचुअल कैटेगरी के अंदर आती है और यह किताब एक बेस्ट सेलिंग किताब रह चुकी है और इस किताब को पढ़ने का सजेशन बड़े बड़े लोगों ने दिया है। दोस्तों इस किताब के अंदर जो ऑथर हैं वो हमें बताते हैं कि मानव जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है और उस उद्देश्य की पहचान कैसे करें, उस उद्देश्य को कैसे ढूंढें, यह किताब आपकी मदद करेगी। और दोस्तों विक्टर फ्रैंकलिन एक यहूदी थे और जब हिटलर ने यहूदियों को पकड़कर मारना शुरू किया था और उन्हें कैद कर रखा जाता था, जब विक्टर खुद एक कैदी के रूप में रहे और कैसे वो रोज मृत्यु को देखते थे, कैसे उनके सामने लोग मरते थे, लेकिन फिर भी उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर रहते हुए भी उनके अंदर जीवन जीने की आशा थी। और जब वो उस चैम्बरों से आज़ाद हुए और बाहर आए और उसके बाद उन्होंने यह किताब लिखी और उन्होंने बताया चाहे कैसी भी परिस्थिति हो इंसान को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। और इस किताब में ऐसी बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जिन्हें पढ़ के आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा बताई गई 5 ऐसी सेल्फ हेल्प किताबें जो आपकी लाइफ बदल सकती है। और दोस्तों ये सभी किताबें आपको अमेजोन पे मिल जाएगी और इंग्लिश के साथ साथ ये किताबें आपको हिंदी में भी मिल जाएगी और मैं इन सभी किताबों का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इन्हें चेकआउट कर सकते हैं और अपने लिए खरीद सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप बुक से जुड़ा हुआ कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बुक से जुड़ा हुआ कंटेंट मेरे इस चैनल पर डालता रहता हूँ। और दोस्तों कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, कोई भी किताब अच्छी लगी हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।